मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोबारा दो सूत्रों की व्याख्या है पंचम अध्याय के 59वें और 60वें सूत्र की। तो दूसरी बार जो व्याख्या है, तो पहली वाली जो व्याख्या है अर्थात 59वें सूत्र की व्याख्या को हमने पहली वाली व्याख्या को और दूसरी वाली व्याख्या को देखा था, और अब हम 60वें सूत्र की व्याख्या को देखेंगे, और जो दूसरी वाली। तो पहले का सूत्र प्रश्न था, पूर्व पक्षी की ओर से था। अब जो है उसका उत्तर दिया जाता है। उत्तरयति माने उत्तर। सत्कार्य सिद्धान्तः चेत् सिद्ध साधनम् एष पूर्वतः सदात्मनो वर्तमानस्य अभिव्यक्तिवादस्तु सत्कार्य सिद्धान्तः सांख्य अभिष्टः। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये पहले से सत्तात्मक था, ऐसा पूर्वतः सदात्मनो माने सत्तात्मक था। इसकी व्याख्या पहले भी हो चुकी है, अब दूसरे प्रकार से थोड़ा सा भिन्नता। अर्थात वर्तमानस्य अभिव्यक्तिवादस्तु, वो पहले से जो विद्यमान है उसी की अभिव्यक्ति होती है। उसने कहा ना, पूर्व पक्षी ने, आपकी बात तो ऐसी लगती है कि आप सत्कार्यवादी हैं जैसे। तो इसने कहा ठीक बात है, पहले से विद्यमान पदार्थ ही वो प्रकट होता है, कोई चीज नई नहीं बनती है, इसको हम मानते हैं। अतः शब्द को नित्य मानने की आवश्यकता नहीं है और स्फोट को शब्द मानने की आवश्यकता नहीं है। ये पीछे से प्रकरण है। तो अभिव्यक्तिवादस्तु सत्कार्य सिद्धांतः सांख्य अभिष्टः। सांख्य की ये इच्छा है, अर्थात सांख्य यही चाहता है कि सांख्य का यही मत है, अभिष्ट मत, सत्कार्य सिद्धांत मत अपना सांख्य का। सचेत आपते तरी, वो सत्कार्यवाद का सिद्धांत आ जाने से, तो कहा सिद्ध साधनम, सांख्य सिद्ध से पक्ष से साधनम न तो दोष। सांख्य का जो अपना मत है सत्कार्यवाद का, वो तो अपने आप सिद्ध हो रहा है, तो इसमें सांख्य दर्शन क्यों दोष मानेगा इसको? सांख्यकार तब उसको दोष मानता, खंडन करता, जब आप सांख्यकार के मत से कुछ अलग बोलो। किंतु आपने जिस सिद्धांत को बताया, हम जिसको मानते हैं उसी को आप बता रहे हैं कि आप इस प्रकार मानते हैं। अर्थात पहले से विद्यमान पदार्थ का ही शब्द बोलने पर ज्ञान होता है। पहले से जो पदार्थ मस्तिष्क में विद्यमान नहीं है, शब्द बोलने पर भी ज्ञान नहीं होता है। जैसे जिसको मद्रासी नहीं आती है, उसके पास मद्रासी बोलने पर भी वो ज्ञान उसके मस्तक में नहीं है। तो आप दिन भर बोलते रहिए उसके पास, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके वो गूंगा है या वो बहरा है उस मामले में,
या उसी के लिए बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? उसके लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो जो पहले से ही पदार्थ चित्त में, मस्तक में विद्यमान रहते हैं, शब्द बोलने पर वही प्रकट होता है। आपका कहना ऐसा है, तो ये सत्कार्यवाद है। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम तो सत्कार्यवादी हैं, अभिव्यक्तवादी हैं। यह सूत्र का अर्थ सिद्धांति का है, इसमें कोई दोष नहीं। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। आचार्य जी, एक निवेदन करती हूँ, थोड़ा सा धीरे बोलिएगा। बहुत आप स्पीड बोलते हो ना तो छूट जाता है। देखिए अब 1 मिनट आचार्य। जागृति जी बोले तो मुनि अक्षिता जी साथ दे रही हैं, ठीक है। आचार्य जी, मैंने तो स्लो बोलने के लिए कह दिया। आचार्य जी, इसमें प्रॉब्लम है, जैसे पहले से खोल के रखना चाहिए ना। जैसे एक लाइन के साथ दोबारा दूसरी लाइन, तीसरी लाइन बोलते हैं, जैसे हम पहले की बात है। धन्यवाद। ठीक है, लिखिए अब। सूत्र संख्या 7 द्वितीय व्याख्या। तो आप लोग पढ़ पढ़ के सब लोग इतने अभ्यासी हो गए कि मुझे आधी बात बोलने की आवश्यकता नहीं होती, आप ही बोल लेते। हाँ, जैसे सूत्र संख्या 60। तो तो लिखिए, चलिए। ये पहले से ही सत्तात्मक था। जो पहले से ही सत्तात्मक था, या जिसकी विद्यमानता होती है, उसी विद्यमान पदार्थ की शब्द के उच्चारण से अभिव्यक्ति होती है। इसको सत्कार्यवाद सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत का एक अन्य नाम अभिव्यक्तवाद है। इस अभिव्यक्तवाद को सांख्य मत में अभिष्ट माना जाता है। पूर्व पक्षी ने जिस सत्कार्य वाद के विषय में
पीछे वाला सूत्र में कहा था उसकी मान्यता को सांख्य दर्शनकार भी स्वीकार करते हैं। सांख्य दर्शनकार का अपना मत है कि यदि सत्कार्यवाद को कोई दोष या गलत कहता है तो उसको वैसा नहीं कहना चाहिए। अर्थात सत्कार्यवाद सिद्धांत को मानने से कोई दोष नहीं होता, क्योंकि हरेक वस्तु पहले से ही सत्ता के रूप में विद्यमान रहती हैं। पहले से विद्यमान रहती हैं, इसलिए वे अभिव्यक्त होती हैं। कोई नई चीज, कोई बिल्कुल नई चीज कुछ बनती नहीं है। पहले कारण के रूप में रहती हैं और बाद में कारण से कार्य रूप में अभिव्यक्त होती हैं। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। सांख्य का ये अपना निज मत है। क्योंकि जो कार्य रूप में नहीं था और अभी वर्तमान में कार्य रूप में आया, उसी को तो असत कार्यवाद कहते हैं।
इसी प्रकार उसी को असत कार्यवाद कहते हैं। इसी प्रकार जो कारण रूप में था अब कार्य रूप में आ गया, नहीं थोड़ा सा बदलिए। जो सत्कार्यवाद किसको बोलेंगे फिर? जो पहले से जो पहले था, भाई जो अभी है, हाँ वो सत्कार्यवाद है, और जो पहले था वो असत्कार्यवाद। क्या पहले भी लिखवाया गया था ना? जो अभी वस्तु है वह सत्कार्यवाद। जो कारण में था अब कार्य में आ गया, उसको तो सत्कार्यवाद बोलेंगे। जो कारण में था और कार्य में आया, उसको सत्कार्यवाद बोलेंगे, ऐसा लिख दीजिए। और जो कार्य रूप में नहीं था अब वह कार्य रूप में आ गया, उसी को असत कार्यवाद बोलेंगे। तो फिर क्या हुआ? फिर जो कार्य रूप में नहीं था अब आ गया। आचार्य जी, जो आ गया वह तो सत्कार्यवाद हो गया, कारण में था और अब आ चुका, उसको सत्कार्यवाद बोलेंगे। परंतु जो अभी तक नहीं आया है उसको असत्कार्यवाद। ठीक है, कारण में अभी है, हाँ, उसको असत्कार्यवाद। ठीक है, तो वो बाकी को थोड़ा दोबारा बोल। जो कारण में नहीं है, जो कार्य में नहीं है, कारण में है, उसको असत कार्यवाद बोलेंगे। ठीक नहीं है क्या? आचार्य जी, तो जो कार्य रूप में नहीं था और कार्य रूप में आ गया, हाँ, उसको कहेंगे असत कार्यवाद। और जो कारण में था और कार्य रूप में आ गया, उसको कहेंगे सत कार्यवाद। नहीं बैठ गया। नहीं, जो जो कार्य रूप में नहीं आया, कारण रूप में ही है, उसे असत कार्यवाद कहेंगे। हाँ, वो कारण रूप में है, उसको गड़बड़। तो आचार्य जी, जो कारण रूप में नहीं था, जिसका अभाव था, वह कार्य रूप में कैसे आएगा? अभाव तो था ही नहीं कोई चीज का। कारण में जो विद्यमान है, कार्य में नहीं आया है, वो क्या है? वो तो सत्कार्यवाद हो गया जी। वो असत कार्यवाद है, जो अभी सत्कार्यवाद हुआ। और जो अभी कार्य में है, कारण में जाएगा तो वो क्या होगा? आप इतनी बात को ठीक नहीं बोल पा रहे हैं क्या? नहीं आचार्य जी, ये बात नहीं समझ आ रही है ना जी। जो कारण में था और कार्य रूप में आ गया, वो सत्कार्यवाद है। और जो इस वक्त कार्य रूप में है, जब वो कारण में चला जाएगा तो भाव तो उसका भी रहेगा ना जी। असत कार्यवाद तो कैसे कहेंगे? अभिव्यक्त ना होने के कारण। दोबारा समझ लीजिए। जो कार्य रूप में नहीं था, अब कार्य रूप में आ गया, उसको असत कार्यवाद बोलेंगे। जो कार्य में नहीं था किंतु अभी आ गया, उसको बोलेंगे असत कार्यवाद। इसका अर्थ क्या हुआ? वो कारण में ही था, अब अभिव्यक्त नहीं था, अपने कारण में लीन था। हाँ, असत का अर्थ
असत का अर्थ दूसरे लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं था और बिल्कुल मौलिक रूप से आ गया। सांख्य दर्शनकार बोलते हैं वो कारण में था, केवल प्रकट रूप में नहीं था और आया। कारण में रहने को ही असत कार्यवाद बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया? अभी सब मौन आ जाए, आचार्य थोड़ा सोचा तो पूरा कंप्लीट करते हैं। वो तो हो गया कंप्लीट। आचार्य जी आपने लिखाया था वो कार्य रूप में नहीं था और अभी वर्तमान में कार्य रूप में आया। हाँ उसी को तो असत कार्यवाद कहते हैं। हाँ ठीक है। इसी प्रकार जो कारण रूप में था अब कार्य रूप में आ गया उसको सत्कार्यवाद कहते हैं। उसको सत्कार्यवाद कहते हैं। हाँ, तो आप इतनी बात को आप कितने देर तक इधर उधर किए? आपको क्यों ये दोनों पंक्तियां नहीं लग रही हैं बताऊं? दोनों पंक्तियां आपको क्यों नहीं लग रही हैं बताऊं? इसलिए कि वो दोनों पंक्तियों का अर्थ आपको एक लग रहा है, किंतु दोनों पंक्तियों का अर्थ एक ही है, केवल शब्द में अंतर है, भाव एक ही है। ब्रह्मलता माता जी, जी बात तो आपकी सही है, दोनों का अर्थ एक जैसा ही लग रहा है। हाँ तो ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं। जो कार्य रूप में नहीं था अब कार्य रूप में आ गया, उसको असत कार्यवाद बोलते हैं। जो कार्य रूप में नहीं था और कार्य रूप में आ गया, वो बोलने का केवल शब्द भेद है, सिद्धांत भेद नहीं है। कार्य रूप में नहीं था और कार्य रूप में आ गया, इसको असत कार्यवाद। और जो कारण में था अब कार्य में आ गया, उसको सत कार्यवाद। केवल शब्द भेद है, सिद्धांत भेद नहीं। जो कारण रूप में था और अब कारण कार्य में आया, तो दोनों ही चीजें अब कार्य में आई है, तो दोनों ही बात आपने एक जैसी कह दी कि एक चीज कह दी नहीं। हाँ, तो वो एक ही बात लगेगी। हाँ तो कह दी नहीं, वो असत और सत का अर्थ ही ऐसा है। या आपका मन नहीं मान रहा है? नहीं मान रहा है मन, इसलिए क्योंकि एक तो ये बनेगा जैसे कि अभी वो कारण में है इसीलिए असतवाद है, और अब वो कार्य में है इसीलिए सतवाद है। एक तो ये सीधी सी बात हो गई, अभी वो कारण में है कार्य में नहीं आया है इसलिए असतवाद है, अभी वो कार्य में आ चुका है सामने प्रकट है इसीलिए सतवाद है। या तो ये बात जमती है। तो ठीक है, आपको जांच रही है तो ऐसे मान लो, किंतु अर्थ तो ऐसा ही है। नहीं, आपको मेरे बातें ठीक लग गई क्या? तो सीधी सीधी बात है। अब शब्द भेद है, केवल अर्थ तो एक ही है। सत असत में ध्यान रखिए, शब्द बदलता है किंतु अर्थ एक है। क्या हमारी बात पकड़ में आई? नहीं, आपने ये बात ठीक बोली कि शब्द भेद है। हाँ, हाँ, अर्थ में कुछ भेद नहीं है। नहीं है। तो अर्थ में भेद तो है ही नहीं। कार्य रूप में नहीं था, कार्य रूप में आ गया असत। कारण में था, कार्य रूप में आ गया सत। केवल शब्द बदलाव है, अर्थ में थोड़ी कोई परिवर्तन है। ठीक है। मैं जान पा रहा हूँ आप लोग, तथापि आप किंतु परंतु में हैं अब भी। जब तक अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक वो सत्कार्यवाद कैसे कह सकते हैं? इसलिए तो बोल रहे हैं असत कार्यवाद। जब अभिव्यक्ति होगी तभी सत्कार्य है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो असत। हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग क्या समझ रहे हैं, दिखाई देने पर ही हम वस्तु को स्वीकार करेंगे, न तो नहीं करेंगे।
इसका अर्थ हो गया आप मन को अभी तक आपने देखा नहीं तो मानेंगे नहीं। इंद्रियों जैसे ये आचार्य जी ये वाक्य ये जो बोल रहा है कि कार्य रूप में नहीं था अर्थात कारण में था, हाँ तो और अभी वर्तमान में वो कार्य रूप में आया है। ठीक है, वो कार्य रूप में आ चुका, जब आ चुका तो उसको हम असत कार्यवाद कैसे कहेंगे? जब आ चुका तब तो हम सत कार्यवाद कहेंगे, प्रकट हो चुका है। यही तो बात है। वो कार्य रूप में नहीं था आया बोल के उसको असत बोल रहे हैं। अब असत का अर्थ है जिसकी सत्ता बिल्कुल नहीं है, वैसा अर्थ नहीं लेना है। असत का अर्थ वो नहीं था कार्य में, अब आ गया। अच्छा, ये असत का अर्थ हो गया। हाँ तो आप लोग क्या कहीं पर भी असत बोलने से अभाव से भाव हुआ बोलेंगे? नहीं, हमारी समझ में, मेरी समझ में ये था, मेरी समझ में कि अभी वो कारण में विद्यमान है, इसीलिए वो हमें हमारी ओर से वो या असत बोल सकते हैं उसको, और कार्य में सामने प्रकटीकरण हो चुका इसलिए वो सत कार्य है, और अभी वो प्रकट नहीं है इसलिए असत कार्य है। तो आप समझने के लिए कुछ भी लिखिए, किंतु वास्तविकता यह है असत और सत की वास्तविकता। धन्यवाद। असत और सत दोनों विपरीत शब्द है ना, असत और सत दोनों विपरीत शब्द है, तो अर्थ भी उनका विपरीत ही होना चाहिए। पिता है, पुत्र है, तो उसका लड़का आ गया तो चलो अभी मुझे ये बताइए, हम यदि शब्द को विपरीत लेंगे तो ठीक, अर्थ को यदि विपरीत लेंगे तो आप सिद्धांत में मार खा जाएंगे। असत का अर्थ यदि सत रहित से आया कोई पदार्थ ऐसा अर्थ ले जाएंगे तो ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? ये मन में विचार नहीं आया कि उसमें नहीं है, प्रकृति के अंदर प्रकृति कारण है, उसमें विद्यमान है कार्य, ये तो मालूम है, लेकिन जब तक वो प्रकृति के अंदर है तब तक तो उसको असत बात कहेंगे क्या? बस इतनी सी बात है। हाँ तो कहेंगे, तब तक उसको असत बात कहेंगे, वो प्रकट में नहीं आया। बस यहाँ सेंटेंस है कि जो कार्य में नहीं था अर्थात कारण में था, हाँ। अभी वर्तमान में कार्य में आ गया, हमने लिखा है कार्य रूप में आया है, उसी को असत कार्यवाद कहेंगे। ये तो नहीं जब, इसलिए ये सेंटेंस हो जाता है। तो अब क्या, अब बैठा, अब वर्तमान में अभी तक नहीं आया है परंतु वह कारण में है, तब वह असत बात। ठीक है सर। तो इसका मतलब आप इसको बार बार पढ़े नहीं थे पीछे भी। तो अब आगे चलिए। अब 61वें सूत्र को देखिए। ये भी एक नवीन वेदांतियों की दृष्टि से और हमारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को बिल्कुल पक्का करने के लिए, अर्थात अद्वैत का अर्थ क्या है, द्वैत का अर्थ क्या है, इस पर अब विचार चल रहा है। और द्वैत अद्वैत के विषय में बहुत आप बौद्धिक जगत में सुनने को, अर्थात आपको मिलेगा अवसर। जब भी आप कभी दर्शन के या वेदांत के सेमिनारों में जाएंगे, गोष्ठियों में, या इससे संबंधित जो बड़े बड़े विद्वान हैं या इसको मानने वाले प्राय हिंदू समाज वाले हैं, तो उन लोग अद्वैतवाद को मानते हैं एक स्वर से, किंतु सच में अद्वैतवाद है क्या, अब इससे संबंधित एक सूत्र है यहाँ। उससे पहले भूमिका को देख लीजिए।
भूमिका क्या है। सत्कार्यवादः सत् असद्भ्याम वस्तुनः क्षानम। सत्कार्यवाद ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत से अर्थात सत और असत, इस सिद्धांत से वस्तुओं के विषय में ज्ञान होता है। सत से और असत से वस्तुओं की सत्ता विषयक ज्ञान होता है। समझ गए होंगे। सत असत ये दोनों शब्दों से हम लोगों को ज्ञान होता है। किसका? वस्तुओं का। वस्तुओं के अस्तित्व का ज्ञान होता है सत असत को जानने से। अर्थात कार्य में नहीं था, अब आ गया, कारण में था, कार्य रूप में आ गया। इससे क्या हम जाने? वस्तुओं की सत्ता है। जब वो अनभिव्यक्त रूप में वस्तु रहती है तो उसको बोलेंगे वह प्रकट रूप में वस्तु नहीं थी। अब अभिव्यक्ति रूप में वस्तु दिखाई दे रही है, इसका अर्थ है वो अनभिव्यक्त थी और अभिव्यक्ति हो गई। तो ये दोनों शब्दों से हमको वस्तुओं का ज्ञान होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वस्तुओं का ज्ञान होता है। ख्यानम माने ज्ञान होना, अनुभूति होना, जानना, परिचित होना। आगे देखिए, जीवात्मना कर्मवशात् जगत जगत वैविध्यम इति। अब जगत में जितनी भी विविधताएं दिखाई देती हैं वो जीवात्माओं के कर्मों के कारण से दिखाई देती हैं या नहीं। कर्म वैचित्र्या सृष्टि वैचित्र्यम। कर्म की विचित्रता से सृष्टि में विचित्रताएं हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि जीवात्मा, विशेषकर यदि मनुष्यगण स्वतंत्रता का, कर्म करने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करके ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल यदि कर्म करते तो सृष्टि में विविधताएं नहीं दिखाई देती। अब कर्म करने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम सृष्टि में विविधताओं को देख रहे हैं। यदि कोई पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति मच्छर गाय मक्षी दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ है वो मनुष्य थे और कर्म करने की स्वतंत्रता को उन्होंने दुरुपयोग किया, इसलिए आज ये विविध रूपों में वो दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस सिद्धांत को मान के चलिए, बिना मनुष्य बने कोई भी गाय बैल घोड़ा मच्छर मक्खी नहीं बनते। या आपको ये बात कैसे लगी? नहीं, ये सही है, बराबर है आचार्य, सही है। बहुत बढ़िया। माने कोई भी सीधा सीधा पशु पक्षी नहीं बनेगा, पहले मनुष्य बनेगा। मनुष्य एक इस प्रकार का कारखाना है, वो मनुष्य रूपी कारखाना में हम बैठते ही कर्म को फैलाते हैं तो विविधताओं में दिखाई देते हैं। यदि वेद के अनुसार कर्म करते हैं अर्थात ईश्वर की अधीनता को स्वीकार कर देते हैं। पशु पक्षी लोग ईश्वर के अधीन में हैं, इसलिए उनका भोग कट रहा है, वो मनुष्य बनने की लाइन में खड़े हो जाते हैं। हमारे जो है भोग बढ़े जा रहे हैं। हमको करना क्या चाहिए था? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। बोलते ऐसा है, किंतु मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? ध्यान रखना, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है
नियमित नए नए गलत संस्कार ना बने, इसके लिए प्रयत्न करना। नई नई चीज खाएंगे तो नए नए खाने के भोग के संस्कार बढ़ेंगे। इसलिए यदि आपको किसी को कह दिया जाता है कि जिसमें पौष्टिकता अधिक है, आपके शरीर के लिए लाभकारी है, उसी चीज को खाओ, तो सौभाग्य मान करके संस्कार नहीं बिगड़ेगा, बोल के एक ही चीज को खाने की आदत डालनी चाहिए। तो ये हमको बताओ, आप रोजाना भात दाल सब्जी ही खाते हैं या रोजाना कुछ ना कुछ अलग अलग किस्म चीजों को बना करके खाते हैं? कभी घर में नाराज नहीं होते हैं तो सामान लाने के वालों को रोजाना एक ही चीज लाते बोल के? सब्जी तो अलग अलग आती है, सब्जी तो सब्जियां अलग अलग। यदि सब्जी अलग अलग है, ठीक है, सबका स्वाद अलग अलग है, ठीक है, किंतु आपका स्वास्थ्य और पौष्टिकता की दृष्टि से और बुद्धि बढ़ने आदि की दृष्टि से यदि एक को बार बार खाने को कहा जाए तो उसमें आप थक जाते हैं या दुखी होकर खाते हैं या शांति से खाते हैं, वो पूछ रहे हैं। खाते हैं ना, ठीक है। तो अभ्यास क्या करना चाहिए? हाँ, नए नए खाने पीने के घूमने के संस्कार नए नए नहीं बनाने चाहिए। यदि बहुत घूमने की इच्छा आप लोगों को नहीं है, मान लो, तो अभी ठीक से पढ़िए, मुक्ति में जाइए। मुक्ति में तो जहां मन लगेगा वहां घूमेंगे आप। अभी घूमने से पढ़ाई छूटती है, मुक्ति में घूमने से पढ़ाई भी नहीं छूटेगी। तो यहाँ तो कह दिया गया कर्मवशात् जगत वैविध्यम इति, कर्म के कारण जगत में विविधताएं हैं। जीवात्मनः प्रकृतिश्च सत्ताम आश्रित्य साध्यते, जीवात्मा के कारण, जीवात्मा की सत्ता के कारण और प्रकृति की सत्ता के कारण, प्रकृति है इसलिए विविधताएं हैं, जीवात्मा है इसलिए विभिन्न प्रकार के शरीर हैं। ये दोनों को आश्रित हो करके हम कर्म करते, ये दोनों के आश्रित से ही हम सब विविधताओं को देखते हैं। केवल प्रकृति रहेगी तो विविधताएं नहीं दिखाई देगी, केवल जीवात्मा रहेगा तो वो विविध कर्मों को भी नहीं कर पाएगा। तो दोनों की आवश्यकता है विविधताओं के लिए। साध्यते माने विविधताएं सिद्ध होती हैं दोनों के कारण, अर्थात दोनों इतरेतर आश्रित हैं। विविधताओं के पीछे दोनों कारण हैं। अकेला जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता बिना प्रकृति की सहायता से, और अकेली प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है। परंतु भवेताम प्रकृति जीवात्मनो, अब पूर्व पक्षी कह रहा है आप प्रकृति जीवात्मा आदि की बात कर रहे हो तो करिए, दोनों हैं, मान लेते हैं। भवेताम माने है, किंतु ब्रह्मात्मना सर्वतो भिन्न वस्तु में नहीं थी, किंतु ये दोनों ब्रह्मा के ही स्वरूप में विद्यमान है, इनकी अलग सत्ता नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोगों ने इस सिद्धांत को पकड़ा या नहीं? वो ये कहना चाह रहा कि प्रकृति है और जीवात्मा है, ठीक है, किंतु ये ब्रह्म के ही स्वरूप में स्थित है, ये ब्रह्म का ही एक रूप है, अर्थात ब्रह्म से अतिरिक्त अलग सत्ता वाले, अस्तित्व वाले जीवात्मा और प्रकृति है, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए।
भिन्न वस्तुना न इति कल्पना निराकर्तुम। इस प्रकार के सिद्धांत को जो मानते हैं उनके सिद्धांत को निराकरण करने के लिए, खंडन करने के लिए, निषेध करने के लिए ये सूत्र बना। अर्थात कौन मानता है ऐसा? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव नापर। ये पंक्ति आप लोगों को याद है ना? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव नापर। अर्थात ब्रह्म ही जीव है, अलग से कोई जीव नहीं है, और ये जगत मिथ्या है, वास्तविक है नहीं, ऐसा उन लोगों का कहना। तो उसका अब खंडन किया गया है। क्या है देखिए, न अद्वैत मात्मनो लिंगात् तद्भेद, तद्भेद आगे कहा प्रतीते, तद्भेद प्रतीते। न अद्वैतम आत्मनो लिंगात्। अद्वैत, अद्वैत कुछ नहीं है। अद्वैत का अर्थ हो गया न द्वैत। द्वैत किसको कहते हैं? दो को, दो को। अद्वैत का अर्थ क्या होगा? एक, दो नहीं, एक। तो दो नहीं एक ही है, ऐसे जिसका इस प्रकार का जिसका कथन है उनके लिए सूत्र में कहा गया अद्वैत ही सब कुछ नहीं है। अर्थात एक ही ब्रह्म ही है ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म से अतिरिक्त आत्मा आदि की लिंगात माने पहचान होने से, लक्षण दिखाई देने से, अलग सत्ता वाले पदार्थ होने से तद्भेद प्रतीते, ब्रह्म से अतिरिक्त भी अलग भी कुछ पदार्थ हैं, इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए। अर्थात क्या हो गया? एक ही ब्रह्म है, ईश्वर के अतिरिक्त जीवात्मा और प्रकृति का अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा के लक्षण से उसका भेद प्रतीत होता है। आत्मा का अलग लक्षण है, ईश्वर का अलग लक्षण है। एक है पुरुष और एक है पुरुष विशेष और एक है जड़ जिसको प्रकृति कहते हैं। ये तीनों की सत्ता अलग अलग है। हम वो तीनों को एक किस प्रकार मान सकते हैं? और हम तीनों के अलग अलग रहते हुए भी अद्वैत ऐसा हम कैसा कहेंगे? हमको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये तो बिल्कुल सिद्धांत का बहुत बड़ा एक दोष है, बिल्कुल अनर्थ बात है ये। तो आत्मनः अद्वैतम न, आत्मा न एक एव, आत्मा एक ही नहीं है। अर्थात जीवात्मा को भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को भी आत्मा कहते हैं। जो सर्वत्र व्यापक है वो आत्मा है, और जो सर्वदा कर्म करता है वो आत्मा है। हम आत्मा सर्वदा कर्म करते हैं और एक आत्मा है सर्वव्यापक है। तो न ही ब्रह्मात्मेव किंतु जीवात्मा अपि अस्ति। केवल ब्रह्मात्मा ही नहीं है, जीवात्मा भी है। यतः क्यों, कैसे? लिंगात् तद्भेद प्रतीत। ब्रह्मात्मा जीवात्मनो पृथक पृथक लिंगा, दोनों के अलग अलग लिंग है। लिंग माने क्या? लक्षण। लक्षण माने क्या? पहचान। पहचान माने क्या? पृथकता। दोनों के भेद हैं, दोनों के कर्मों में अंतर है। तयोर भेद प्रत्यक्षा, भेद प्रत्यक्ष देखने में आता तद्यथा, जैसे कहा गया है। क्या कहा गया है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते। आगे देखिए क्या कहा? तयोहो अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति। तयोहो अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति।
अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। इसको आप जप के समय में भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। तो इस मंत्र का अर्थ क्या है? दो सुंदर पंखों वाले पक्षी हैं और वो कैसे हैं? तो मित्र भाव से हैं। ईश्वर ने मित्र बना रखा है। क्यों? चेतन होने से। तो दोनों मित्र भाव से हैं, साथ साथ रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? एक ही वृक्ष में रहते हैं, प्रकृति रूपी वृक्ष में एक साथ रहते हैं। उनमें से एक पक्षी जो है वो प्रकृति रूपी वृक्ष का फल को अत्ति माने खाता है और एक अनशन में बैठा है। अनशनन माने क्या? अनशन में बैठा है, उसको भूख नहीं लगती। माने ईश्वर, वो जो अनशन शब्द निकला इसी वेद के इस शब्द से, ध्यान रखना। जितने भी दुनिया में शब्द निकले हैं ना, वो सब कहाँ से निकले? वेद से ही निकले। माने दुनिया में आप ऐसे शब्द नहीं देखेंगे जो वेद में ना हो और अलग से कोई नई बात दुनिया में प्रचलन में आ गई हो। हाँ, यदि गलत प्रचलन में कुछ बातें आई हैं तो वेद के शब्दों को न समझने के कारण। तो यहाँ कहा गया कि उन दोनों में से एक पक्षी जो है वृक्ष के फल को खाता है, दूसरा पक्षी फल को न खाता हुआ पहले वाले पक्षी के कर्मों को अभिचाकशीति, चारों ओर से देखते रहता है। ये कहा गया। तो पढ़ के आइए, इस पर और विचार करें। ओम शांति।